तुलसी विवाह के दिन भूल कर भी ना करें यह काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत ज्यादा महत्व है। इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णुचर महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागने के बाद ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बढ़ाई भी दूर होती हैं। शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। ऐसे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी विवाह कब है और इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ में यह भी जानेंगे कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। लिए जानते हैं तुलसी विवाह कब है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। ये अब जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 पर होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है। आप चाहे तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि के बारे में। एक तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसान बिछाएं। 2 गमले को गेरू से रंग दे और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। 3 दूसरी चौकी पर भी आसान बिछाएं और उसे पर शालिग्राम को स्थापित करें। 4 दोनों चौकियां के ऊपर गाने से मंडप सजाएं। 5 अब एक कलश में जल भरकर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर शालिग्राम व तुलसी के देवी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। 6 तुलसी की पत्तियां चंद्रग्रहण सूर्य के छिपने के बाद एकादशी और रविवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए विष्णु भगवान के भोग के लिए पहले ही तुलसी तोड़ लें। 7 इस दिन गुस्सा ना करें और छोटे ब्रा से मधुर वाणी में बात करें। 8 इस दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि चीजों से दूरी बनाकर रखें। नवरात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से दूर रहें। 10 तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह दक्षिण दिशा में ना हो, इसे अशुभ माना जाता है। 11 तुलसी का पौधा हमेशा गमले में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि जमीन पर तुलसी का पौधा लगाने से अशुभ फल मिलता है। 12 अगर आवश्यक ना हो तो तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। घर में तुलसी के पौधे की ठीक से देखभाल करनी चाहिए। 13 रविवार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। 14 अगर अपने घर में तुलसी का पौधा लगाया है तो उसकी उचित देखभाल करना जरूरी है। ध्यान रखें कि यह सूख न जाए और यदि मर जाए तो तुरंत उसे स्थान पर एक नया पौधा लगाएं। सूखे पौधे को कूड़ेदान में न फेंके बल्कि नदी में छोड़ दें। 15 तुलसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में तुलसी लगी हो वहां उसकी रोज पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि इस पूजने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। 16 शिवलिंग पर तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती हैं।
पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जालंधर नाम का एक असुर था जिसे अपनी पत्नी की पवित्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का वरदान मिला हुआ था, जिसका फायदा उठाकर वह दुनिया भर में आतंक मचा रहा था, जिसके चलते भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उसे मारने की योजना बनाई। पहले भगवान विष्णु से जालंधर से अपना कृष्ण कवच मांगा, फिर भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी की पवित्रता भंग की, जिस भगवान शिव को जालंधर को करने का मौका मिल गया। जब वृद्धा को अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, जिससे भगवान शिव को जालंधर को मारने का मौका मिल गया। जब वृद्धा को अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, जिसके चलते गुस्से में उसने भगवान शिव को शाप दिया कि उन पर तुलसी की पत्ती कभी नहीं चढ़ाई जाएगी। यही कारण है कि शिवजी की किसी भी पूजा में तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती है। 17 तुलसी के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पति के मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी प्रिय सखी राधा की तरह माना था, इसलिए तुलसी ने उनसे कहा कि वे उनके घर जाना चाहती हैं। लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मेरा घर लक्ष्मी के लिए है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। तुलसी ने कहा कि घर के अंदर ना सही बाहर तो उन्हें स्थान मिल सकता है, जिसे भगवान विष्णु ने मान लिया। तब से आज तक तुलसी का पौधा घर और मंदिरों के बाहर लगाया जाता है। 18 तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को सभी श्रृंगार की चीज चढ़ना न भूले। 19 तुलसी विवाह के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो आपको इस दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलनी चाहिए। 20 तुलसी विवाह के दिन घर में लहसुन और प्याज का उपयोग न करें। 21 तुलसी विवाह के दिन खाने में चावल का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। 22 तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे को पैसों में बिल्कुल भी ना दें। इस दिन आप तुलसी के पौधे को दान कर सकते हैं। 23 तुलसी विवाह के दिन घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल भी न करें, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु जागते हैं। 24 एकादशी और तुलसी विवाह पर बाल दाढ़ी व नाखून न कटे। इस दिन भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। 25 तुलसी विवाह पर रात को सोना भी नहीं चाहिए, पूरी रात जाकर भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करना चाहिए, इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। 26 तुलसी विवाह के एक दिन पहले ही सूर्यास्त से पहले घर पर झाड़ू लगा करके सफाई कर लें, क्योंकि एकादशी पर झाड़ू नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से गलती से हमसे चींटी और सूक्ष्मजीव मर जाते हैं और इसे पाप लगता है, इसलिए एकादशी के दिन झाड़ू ना लगे। 27 एकादशी तिथि पर जो मसूर की दाल, बैगन और सेमफली नहीं खानी चाहिए। 28 इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्य भी ग्रहण नहीं करें, इससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जो पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।